ऐसा था तो चित्रलेखा उसी चित्र का निर्माण कर देती थी। अब उषा ने जब अनिरुद्ध के बारे में बताया तो चित्रलेखा ने उसी चित्र का निर्माण कर दिया और चित्र दिखाया कि देख इसी को तूने स्वप्न में देखा। उषा प्रसन्न हो गई। हाँ, तो चित्रलेखा ने पता लगाया कि ये प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हैं, ये द्वारिका में रहते हैं। और चित्रलेखा माया के कारण जाती है द्वारिका में और द्वारिका से अनिरुद्ध को सोते हुए पलंग सहित उठा करके बाणासुर के महल में प्रवेश करा देती है। अब अनिरुद्ध तो सो रहे हैं, जैसे सुबह नींद खुली तो देखने लग गए कि हम कहां पर आ गए। तो उषा ने कहा, महाराज मैंने ही आपको बुलाया है और मैं आपसे विवाह करना चाह रही हूँ। तो इस प्रकार से बाणासुर की बेटी उषा से अनिरुद्ध का गंधर्व विवाह हो गया। अब जैसे महाराज सैनिकों को पता चला कि उषा के कक्ष में कोई पुरुष घुसा हुआ है तो सेवकों ने जाकर के राजा से कहा, राजन कन्यायाः कुलदूषणम, आपकी पुत्री के महल में एक पुरुष का प्रवेश हो गया है। राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजा बाणासुर ने और अनिरुद्ध को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। इधर नारद जी आते हैं गोविंद के पास और प्रभु से कहते हैं, प्रभु आपके द्वारिका में सब सकुशल तो है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। तो भगवान कहने लग गए कि यहाँ तो और सब सही है, लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से अनिरुद्ध का पता नहीं चल रहा। प्रणाम सर, प्रणाम। कि अनिरुद्ध कहाँ पर है। तो नारद जी ने बता दिया, ओ प्रभु आप तो सब जानते हो कि अनिरुद्ध कहाँ है। अरे आपको नहीं कि आपके पौत्र बाणासुर के कारागार की हवा खा रहे हैं। तो भगवान अपनी नारायणी सेना लेकर के चल देते हैं बाणासुर की नगरी में। और बाणासुर भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था और भोलेनाथ ने बाणासुर को एक झंडा दिया था और भोलेनाथ ने कहा था कि जब ये झंडा जिस दिन तुम्हारे महल से नीचे गिर जाएगा तो समझ जाना कि तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। ऐसे ही भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त रावण भी था। रावण कहते हैं इतना बड़ा भक्त था कि भोलेनाथ को दर्शन देने के लिए स्वयं लंका में आना पड़ता था। तो किसी ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु आप क्यों कैलाश से लंका जाते हो, अरे रावण को ही तो अपने घर में बुला लिया करो। तो भोलेनाथ ने कहा कि नहीं, यदि रावण जैसा चेला हो जाए तो गुरु को चेला के घर में ही जाना पड़ता है। एक दिन भोलेनाथ लंका नहीं जा पाए तो रावण स्वयं चल के कैलाश पर्वत के पास आ जाता है। अब रावण सोचने लग गया कि जैसे सब प्रणाम करते हैं लेट करके, और मैंने भी यदि गुरुदेव को यदि इसी प्रकार से प्रणाम किया तो मेरे में और सब में अंतर क्या रह जाएगा। तो रावण कैलाश पर्वत को उठा करके जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम्य लंबितम भुजंगतुम गमालिकाम, इस प्रकार से जब उठा लिया तो भोलेनाथ का घर ही पूरा हिल गया। तो भोलेनाथ कहते हैं कि यदि ऐसे शिष्य मिल जाएं तो कुशलता यही है कि शिष्य के घर में ही जाकर के पूजा कराया हो। ऐसे ही रावण के जैसे भोलेनाथ का भक्त बाणासुर था, लेकिन ये भोलेनाथ की पूजा बड़े भाव से करता था। तो भोलेनाथ ने इसको एक ध्वजा दिया था, एक झंडा दिया था कि जैसे ये झंडा ये जिस दिन गिर जाएगा तो समझ जाना कि चेला तेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अब यहाँ से द्वारिकाधीश समस्त नारायणी सेना को लेकर के जाते हैं बाणासुर की नगरी की ओर। अब झंडा गिर गया, बाणासुर दौड़ा दौड़ा भोलेनाथ के पास आया, गुरुदेव मेरी रक्षा करो, गुरुदेव मेरी रक्षा करो। भोलेनाथ ने कहा क्या हुआ चेला।
तो बाणासुर हाथ जोड़ करके कहने लग गया कि महाराज जो आपने झंडा दिया था वो आज गिर गया। भोलेनाथ ने कहा चेला चिंता मत करो, हम चलते हैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तो भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के आ जाते हैं और बाणासुर के द्वार के पास खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि बाणासुर तुम जाकर के अपने महल में विश्राम करो, तुम्हारी नगरी की रक्षा मैं करता हूँ। और भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के नगर के बाहर खड़े हैं। उसी समय गोविंद पहुंच जाते हैं। तो जैसे भगवान ने द्वारकाधीश ने भोलेनाथ को देखा तो द्वारकाधीश कहने लगे भोलेनाथ राम राम। क्योंकि यदि द्वारकाधीश का गोविंद का इस पृथ्वी पर यदि कोई सबसे बड़ा भक्त है तो वो है भोलेनाथ। भगवान श्री कृष्ण का भोलेनाथ से बढ़कर के इस दुनिया में कोई भक्त है ही नहीं है। भोलेनाथ हमेशा अपने द्वारकाधीश का हमेशा ध्यान लगा करके बैठते हैं। कहते हैं कि वैष्णवा नाम यथा शंभु शैवा नाम अच्युतो तथा। और कहते हैं कि भोलेनाथ का भी नारायण से बढ़कर के कोई भक्त नहीं है। नारायण भी हमेशा भोलेनाथ का ध्यान लगाते हैं और भोलेनाथ हमेशा नारायण का ध्यान लगाते हैं। तो द्वारकाधीश जैसे पहुंचे तो भोलेनाथ का दर्शन हुआ। द्वारकाधीश ने कहा भोलेनाथ राम राम। तो भोलेनाथ ने भी कहा अरे द्वारकाधीश राम राम। तो द्वारकाधीश ने कहने लग गया कि महाराज आप यहाँ क्या कर रहे। भोलेनाथ ने कहा कि हम अपने चेला की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। तो भोलेनाथ ने कहा प्रभु आप यहाँ कैसे। तो भोलेनाथ ने कहा बस हम आपके चेला को दंड देने के लिए आए हैं। आपके चेला ने हमारे पौत्र को बंदी बना रखा है। आप भोलेनाथ यहाँ से हट जाइए। भोलेनाथ हाथ जोड़ करके कहने लग गए महाराज आप और कुछ कहो तो हम कर देंगे, लेकिन हम भी अपने चेला के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। हम अपने चेला के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। और ऐसे बात बात में महाराज युद्ध प्रारंभ हो जाता है और भोलेनाथ अपना पाशुपतास्त्र चला देते हैं और द्वारकाधीश अपना नारायणास्त्र चला देते हैं। जैसे ही दोनों अस्त्र लड़ने वाले रहते हैं कि वहीं पर ऋषि महर्षि प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज अभी प्रलय का समय थोड़ी आया है, आप अभी क्या प्रलय करना चाह रहे हैं। तो दोनों अस्त्र अपना अपना वापस हो जाते हैं। और उसके बाद भूत भावन भोलेनाथ महादेव ने अपना माहेश्वर ज्वर भेजा और गोविंद ने अपना वैष्णव ज्वर भेजा। और जब जैसे दोनों अस्त्र आपस में लड़े कि जो भोलेनाथ ने भेजा था माहेश्वर ज्वर ये हार गया और अंत में गोविंद की जैसे विजय। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ जिस अस्त्र को भेजते थे मारने के लिए वो अस्त्र हाथ जोड़ करके प्रभु की स्तुति करने लग जाता था। और ऐसे युद्ध में धीरे धीरे प्रभु ने जृंभणास्त्र अस्त्र का प्रयोग कर दिया और भोलेनाथ जमाई लेते रहे और प्रभु सीधे बाणासुर के महल में प्रवेश कर जाते हैं। अब महाराज जैसे प्रवेश कर गए तो बाणासुर से अद्भुत युद्ध होता है भगवान का। और बाणासुर की 1000 भुजाएं थी तो भगवान ने सभी भुजाओं को अपने अस्त्रों से काट दिया। केवल 4 ही भुजा शेष रह गई। अब जैसे भगवान मारने वाले थे कि बाणासुर की दादी माँ वहां युद्ध में आ जाती हैं और बाणासुर अपना प्राण बचा करके वहां से भाग जाता है और उषा का और अनिरुद्ध का जाकर के विवाह संपन्न कर देता है। और उसके बाद आता है प्रभु के पास कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं आपके ऐश्वर्य को पहचान नहीं पाया और मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ।
उसके बाद महादेव आ जाते हैं। तो भगवान ने अपने जृंभणास्त्र अस्त्र का जो प्रयोग किया था उसको समाप्त किया। भोलेनाथ भी अद्भुत स्तुति कर रहे हैं प्रभु की। भोलेनाथ ने कहा प्रभु क्षमा करना, ये हमारा बहुत पक्का चेला था, इस कारण से हमें आना पड़ा। भगवान ने कहा रे आपका चेला है तो हमारा भी तो कुछ लगता है, अब तो ये हमारा समधी बन गया। और उसके बाद भोलेनाथ ने अद्भुत गोविंद की स्तुति की। इस प्रकार से भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह हुआ और इस प्रकार से प्रभु अपने परिवार वालों को, सभी यदुवंशियों को समय समय पर शिक्षा देते रहे। एक दिन भगवान सभी बालकों को घूमने के लिए एक जंगल में ले जाते हैं और वहां सभी बालक आपस में खेलते खेलते गेंद एक कुआं में गिर जाती है। और जब बालक उस गेंद को निकालने के लिए जैसे कुआं के पास जाते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा गिरगिट मिलता है। जैसे बच्चों ने महाराज गिरगिट को देखा तुरंत आते हैं प्रभु के पास और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आप चलो ना कुआं के पास, देखो वहां एक बहुत बड़ा गिरगिट है। और जैसे द्वारकाधीश गोविंद जाते हैं उस कुआं के पास और जैसे भगवान ने अपने हाथ से स्पर्श किया कि वो गिरगिट भी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने कहा कि तुम अपना परिचय दो, तुम हो कौन? तो वो महापुरुष बोलने लग गया प्रभु आपने मेरा नाम नहीं सुना, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। नृगो नाम नरेंद्रोहा मिक्ष्वाकुतनयः प्रभो। तो भगवान कहने लग गए कि जब तुम इतने बड़े खानदान के थे तो फिर गिरगिट क्यों बन गए? तो वो कहने लग गया कि महाराज प्रभु मेरे से एक गलती हो गई। बोले कोई आकाश के तारों को शायद गिन ले या आकाश की बूंदों को गिन ले, लेकिन मैंने अपने जीवन में कितनी गायों का दान दिया है इसको कोई गिन नहीं सकता। तो भगवान ने कहा जब तुमने इतनी गायों का दान दिया भैया, तुम मरने के बाद फिर गिरगिट क्यों बन गए? तुमने जरूर ब्राह्मणों को बूढ़ी बूढ़ी गायों का दान दिया होगा। तो वो कहने लग गया जो महापुरुष गिरगिट से प्रकट हुआ कि नहीं महाराज, पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, मैंने गायों को ऐसे दान नहीं दिया, उनके सींगों में सोने को मढ़वा करके सुंदर सुंदर गायों को ब्राह्मणों को दान दी। तो भगवान कहने लगे भैया तो फिर गिरगिट क्यों बन गए? तो वो कहने लग गया कि महाराज मेरे से एक गलती हो गई। बोले कौन सी? बोले एक बार मैंने एक ब्राह्मण को गाय दान दे दी और मैंने उस ब्राह्मण को जब गाय दान दे दी और वही गाय पुनः मेरे राज्य में आ गई और मेरी गायों में मिल गई और मैंने दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को गाय वही दान दे दी। अब जो पहला वाला ब्राह्मण था वो अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते आ रहा था। रास्ते में दूसरा ब्राह्मण जो गाय को लेकर के जा रहा था वो ब्राह्मण वहीं पर मिल जाते हैं। तो पहले वाले ब्राह्मण ने कहा भैया ये हमारी गाय है। तो दूसरे वाले ब्राह्मण ने कहा अरे मित्र कैसी बात करते हो, इस गाय को तो मैं अभी अभी राजा से मैं दान में लेकर के आ रहा हूं। तो दोनों ब्राह्मण आते हैं राजा के पास और राजा से कहने लगे महाराज आप सत्य सत्य बताओ, आपने अभी अभी ये गाय दान मुझे नहीं दी? राजा ने कहा हाँ महाराज मैंने आपको गाय दान दी है। तो दूसरा वाला ब्राह्मण था महाराज तो आप सही बोलना, कल जब मैं आया था तो आपने क्या यही गाय मुझे दान में नहीं दी? तो राजा ने कहा हाँ महाराज इस गाय को दान तो मैंने आपको भी दिया था। अब राजा निर्णय नहीं कर पाया, लेकिन दोनों ब्राह्मणों ने निश्चय कर लिया कि इस गाय को हम लेकर के अब नहीं जाएंगे।
राजा ने खूब प्रार्थना की, महाराज आप एक गाय के बदले में मेरे से 1000 गाय ले लो। लेकिन ब्राह्मण कहने लगे, महाराज हम संतोषी ब्राह्मण हैं, आपने जो गाय हमें दान दी थी हमें वही चाहिए, लेकिन वही गाय अब आपने दूसरे को दान दे दी तो हम गाय नहीं लेंगे। तो पहले वाले ब्राह्मण ने भी गाय को छोड़ दिया और दूसरे वाले ब्राह्मण ने उसी गाय को वहीं पर छोड़ दिया और दोनों ब्राह्मण वापस आ गए। अब जब राजा नृग मरा तो मरने के बाद इससे यमराज ने पूछा कि तुमने पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन तुमसे एक गलती भी हुई है। तुमने एक गाय को 2 ब्राह्मणों को दान दी, तो पहले तुम पुण्य भोगोगे कि पहले पाप को भोगोगे? तो नृग ने कहा कि महाराज पहले मैं पापों को भोगूंगा। तो महाराज मैं उसी पाप के कारण आज गिरगिट बना, लेकिन धन्य है मेरे पुण्य प्रतापों को, धर्म कर्मों को, कि जिन गायों का दान दिया उन गायों के कारण आज मुझे गोविंद का दर्शन हो गया, मुझे माधव का दर्शन हो गया। इस प्रकार से प्रभु ने जब इस कथा को, इस घटना को सभी अपने बालकों को सुनाया और बालकों को जब इस घटना के बारे में दिखाया तो बालकों को समझाने लग गए, देखा तुमने इतना बड़ा राजा था लेकिन इसने एक गाय 2 ब्राह्मणों को दान दे दी, तो मरने के बाद इसे बेटा गिरगिट बनना पड़ा। इसलिए तुम लोग भी कभी अनजाने में भी किसी ब्राह्मण का कभी अपमान मत करना। हेलो। इस प्रकार से भगवान समय समय पर अपने बालकों को अद्भुत शिक्षा देते थे। भगवान कहते हैं कि यदि कोई विष पी ले तो मैं उसको बचा सकता हूं, लेकिन यदि कोई ब्राह्मण का यदि अपमान कर दे तो मैं उसको नहीं बचा सकता हूं। जैसे कोई विष पिएगा तो केवल स्वयं मरेगा, यदि कोई ब्राह्मण के धन का हरण यदि कर लेता है तो महाराज पूरे कुल का विनाश हो जाता है। परदत्ताम स्वदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरेच्चयः। भगवान कहते कि नाहम हाला हलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर भुवि। इस प्रकार से गोविंद अपने सभी बालकों को, पौत्रों को ऐसी घटनाओं के माध्यम से हमेशा मार्गदर्शन और धर्म से हमेशा जोड़ते रहते थे। क्यों? क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि यद्यदाचरते श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान गीता में कहते हैं 3 अध्याय के 21वें श्लोक में कि यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। जैसे महाराज आप कथा सुनने आए तो आपके जो नीचे जो बालक होंगे उनमें ये संस्कार स्वतः चला जाएगा कि हमको भी भगवान की कथा सुनना चाहिए। कहते हैं कि यदि घर का मुखिया सही रास्ते पर चलता है तो घर के जितने भी सदस्य रहते हैं सभी सही रास्ते में चलने लग जाते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। इसलिए सभी को श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका अनुसरण नीचे वाले लोग करते हैं। इस प्रकार से भगवान समय समय पर अद्भुत शिक्षा देते थे। हमारे आचार्य आकाश जी जहां कहीं भी हो थोड़ी सा आने का कष्ट करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान समय समय पर सबको शिक्षा देते थे। बालकों को कहते थे कि बेटा कभी अनजाने में भी
किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना, क्योंकि यदि तुम कोई भी गलती कर दोगे मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन यदि ब्राह्मण का यदि अपमान कर दोगे तो मैं तुमको बचा नहीं सकता। कहते कोई आग की ज्वालाओं में लपट जाए तो मैं बचा लूंगा, लेकिन यदि कोई ब्राह्मण के धन को हरण कर ले तो मैं उसे बचा नहीं सकता। इस प्रकार से प्रभु सबका मनोरथ पूर्ण करते रहे। और उसके बाद अब कथा आगे बढ़ती है। एक दिन दाऊ जी भगवान से कहने लग गए, अरे कन्हैया, तुझे कभी वृंदावन की याद नहीं आती? इतने दिन हो गए, तू वचन देकर के आया था कि मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, लेकिन कन्हैया चलो ना एक बार वृंदावन धाम चलते हैं, वहां के लोग कितना इंतजार कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, दाऊ जी अभी आप चले जाओ, हम बाद में जाएंगे। तो दाऊ जी 2 महीने की छुट्टी निकाल करके श्री धाम वृंदावन की ओर जाते हैं। कि द्वौ मासौ तत्र चावासीन मधुम माधव में बचा। दाऊ जी महाराज 2 महीने की छुट्टी लेकर के श्री धाम वृंदावन जाते हैं। अब इस कथा से एक अद्भुत सारांश निकलता है। अब जो महाराज जो दुष्ट राजा थे, अब चिंतन करने लग गए कि इस समय द्वारिकाधीश द्वारिका में अकेले हैं। और उसी समय एक राजा हुआ पौंड्रक। उसी समय एक पौंड्रक नाम का एक राजा था और इसका एक मित्र था काशीराज। बढ़ जाइए। अब इसने एक दिन विचार किया, ठीक। इसके मित्र ने कहा कि मित्र, तुम भगवान बन जाओ और तुम भगवान बन जाओगे तो तुम्हारी जगह जगह पूजा होने लग जाएगी और जो चढ़ावा आएगा हम आधा आधा आपस में बांट लेंगे। इस प्रकार से जब काशीराज ने पौंड्रक से कहा तो पौंड्रक तैयार हो गया। इसने भी अपने नकली 4 हाथ बना लिए, ये भी गरुड़ में बैठ करके उड़ने लग गया। अब काशीराज प्रसन्न हो गया, मित्र तुम्हारी तो हर जगह जय जयकार होने लग गई, लेकिन एक काम और करो, एक संदेश और लिख करके द्वारिकाधीश को भेज दो कि द्वारिकाधीश से कहना पत्र में लिख करके कि वासुदेवो वतीर्णो हम एक एव न चापरा भूतानामनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्याभिधाम त्यजा। उस पत्र में लिख करके इसने भिजवा दिया कि वासुदेव आप नकली भगवान हो और असली भगवान प्रकट हो चुके हैं। अब भलाई इसी में है कि आप द्वारिका को छोड़ करके भाग जाओ। अब पौंड्रक ने एक दूत के माध्यम से पत्र गोविंद के पास भिजवाया। तो जैसे गोविंद ने उस पत्र को श्रवण किया, गोविंद हंसने लग गए। देखो, भगवान के समय में भी नकली भगवान बन जाते थे और यदि आज के समय में यदि कोई भगवान बन जाए इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब जैसे पौंड्रक ने पत्र भिजवाया, भगवान ने पत्र पढ़ा, भगवान मुस्कुराने लग गए। दूत ने कहा महाराज आप भी तो अपनी कुछ और से भेजो। तो भगवान ने कहा कि अपने राजा से कह देना कि हम कल उनका दर्शन करने के लिए वहीं पर आ रहे हैं।
और उस दूत ने आकर के पौंड्रक से कहा कि महाराज कल आपका दर्शन करने के लिए वासुदेव श्री कृष्ण द्वारिकाधीश पधार रहे हैं। अब पौंड्रक तो एकदम डर गया और इसने काशी राज से कहा, मित्र तू तो कह रहा था कि मैं जैसे पत्र लिख करके भेजूंगा तो द्वारिकाधीश द्वारिका छोड़ करके भाग जाएंगे, लेकिन वो तो लड़ने के लिए अब वापस आ रहे हैं। तो काशीराज ने कहा, देखो महाराज यदि आपको भगवान बनना है तो थोड़ी बहुत तो आपको रिक्श लेना पड़ेगा, बिना रिक्श लिए आप भगवान नहीं बन सकते हो, क्योंकि यदि दुनिया में यदि वासुदेव ने आपको भगवान मान लिया तो फिर आपको पूरा भारतवर्ष भगवान मान लेगा। कोई बात नहीं, आप आने दीजिए और आप युद्ध करने के लिए आप तैयार रहना। अब भगवान गरुड़ में सवार होकर के जैसे प्रवेश करते हैं कि काशीराज ने पौंड्रक से कहा, पौंड्रक जी आप भी तैयार हो जाओ। तो इसने सब नकली सिस्टम बना करके रखा था। ये भी गरुड़ में बैठ करके उड़ने लग गया। इसने भी अपने नकली 4 हाथ बना लिए, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिया। लेकिन गोविंद ने जैसे अपना सुदर्शन चक्र निकाला कि पौंड्रक का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। और इस प्रकार से भगवान ने पौंड्रक का भी उद्धार कर दिया। अब जो काशीराज जो मित्र था, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से काशीराज का भी उद्धार कर दिया। और उसके बाद जो काशीराज का पुत्र सुदक्षिण था, इसने अपने व्यभिचार विधि से कृत्या को प्रकट किया। कृत्या द्वारिका को भस्म करने के लिए जा रही थी, तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से कृत्या को भस्म कर दिया एवं काशी राज की नगरी काशी में जाकर के उस सुदर्शन चक्र ने संपूर्ण ऐश्वर्यों को नष्ट कर दिया। और उसके बाद परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया, महाराज बीच बीच में हमको दाऊ जी की भी तो कथा सुनाते जाइए कि दाऊ जी ने कैसा चमत्कार किया। तो श्री सुखदेव जी महाराज फिर दाऊ जी के बारे में सुनाते हैं और कहते हैं, दाऊ जी एक बार एक द्विविद नाम का एक वानर था। ये दाऊ जी का वरुण कलश हरण करके ले गया, तो दाऊ जी ने द्विविद वानर का भी वध कर दिया। और एक बार दुर्योधन की बेटी एक लक्ष्मणा थी, तो दुर्योधन ने अपनी बेटी का स्वयंवर रचा और उसमें गोविंद के पुत्र जो जाम्बवती नंदन जो सांब थे, ये बड़े सुंदर थे, ये भी उस स्वयंवर में गए और दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का हरण कर लिया। और दुर्योधन को जब पता चला तो दुर्योधन ने सांब को बंदी बना करके अपने कारागार में डाल दिया। अब जैसे दाऊ जी को पता चला कि सांब को बंदी बना लिया है, तो दाऊ जी महाराज जाते हैं हस्तिनापुर में और दुर्योधन स्वागत करने के लिए दाऊ जी के पास आता है। और दाऊ जी कहने लगे, दुर्योधन तुमने हमारे सांब को अपने कारागार में बंदी बना दिया है, उसको छोड़ दो। तो दुर्योधन कहने लगता है, दाऊ जी, क्योंकि दुर्योधन के गुरुजी दाऊ जी थे, गदा युद्ध दाऊ जी ने दुर्योधन को सिखाया था। तो दुर्योधन ने कहा, गुरुदेव आपको पता है सांब ने क्या किया? मेरी बेटी का हरण कर लिया था, तभी तो मैंने उसको कारागार में डाला। दाऊ जी ने कहा, उसने जो भी किया है अब उसको क्षमा करो, उसको मुक्त कर दो। और तो और देखो सांब इतना सुंदर है, तुमको कहीं ना कहीं तो विवाह करना ही पड़ेगा। अरे सांब से ही कर दो तो क्या दिक्कत है। दुर्योधन क्रोध में आ गया, गुरुदेव आप गुरुजी हो तो अपनी मर्यादा में रहो, क्योंकि जो पैर की जूती होती है वो पैर में ही शोभा देती है, सिर में शोभा नहीं देती।
जैसे दुर्योधन ने ऐसा कहा कि दाऊद जी को क्रोध आ गया, दाऊद जी ने अपना हल मुसल निकाल करके जमीन में जैसे पटका कि पूरी हस्तिनापुर हिल गई और समस्त कौरव आ करके दाऊद जी की महिमा के बारे में वर्णन करने लग गए कि राम रामा खिला धारा प्रभावम न विरामते मूढ़ा नामना कुबुद्धि नाम क्षंतुम अर्हस्यतिक्रमम्। सभी कहने लगे महाराज हमारे अपराधों को क्षमा करो, हम मूर्ख हैं, हम आपकी महिमा को पहचान नहीं पाए, हम आपकी महिमा को जान नहीं पाए।